नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी को जय मसीह की। विश्वास करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा आप सभी के साथ है। तो सबसे पहले भाइयों बहनों, आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी बधाई देती हूँ। हैप्पी क्रिसमस। और चलिए अब क्योंकि हाँ, कल हमारा बड़ा दिन है, हमारे परमेश्वर का जन्मदिन है, तो इसीलिए हम सभी बहुत सारी कल खुशियाँ मनाएंगे। यूँ तो हमारे जीवन में हर रोज़ परमेश्वर हर नई खुशी लेकर के आता है, लेकिन कल का जो दिन है वो हमारे लिए एक बहुत ख़ास दिन है। ठीक है, तो कल हमको क्या मनानी है? बहुत सारी खुशियाँ मनानी है क्योंकि कल के दिन हमारा परमेश्वर पैदा हुआ था। तो चलिए हम आज परमेश्वर के लिए के वचन को लेकर के आई हूँ मैं। आप सब भी अपनी बाइबल निकालिए। लूका रचित से 2 का निकालते हैं, हम 8 से पढ़ते हैं और 20 तक। ठीक है, तो चलिए अपनी अपनी बाइबल खोलिए। और अगर बाइबल नहीं खोल सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, उसी से परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 ओ प्यारे परमेश्वर कि आज का दिन तूने हमको दिखाया और हर दिन तू हमारे लिए एक नया दिन लेकर के आता है। प्यारे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर इन वचनों को पढ़े और सुने जाने के लिए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि ये वचन हमारी ओर से नहीं बल्कि तेरी ओर से है पिता परमेश्वर। जो इस वचनों को प्यारे परमेश्वर पढ़े और सुनेगा पिता परमेश्वर, वो तेरे आशीषों से भर जाएगा। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। तो आइए, धन्यवाद हो मेरे पिता। आइए हम निकालते हैं लूका रचित से 2 का निकालते हैं, 2 से 8 का निकालते हैं। 8 से लेकर के 20 तक हम पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। ठीक है, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न हुए शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़े देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने इन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। देखिए ना, जब परमेश्वर हमारे परमेश्वर ने जन्म लिया तो स्वर्गदूतों ने कितनी सारी खुशियाँ मनाई थी। तो क्यों ना हम भी अपने जीवन में उस खुशी को मनाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कल के दिन जन्मा था। धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का और स्वागत करती हूँ अपने जीवन में और आप सभी के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये नया दिन दिखाया है। धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का कि उसने हमारे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ दी। और उस परमेश्वर के जन्मदिन को मैं आप सभी से कहती हूँ कि बहुत धूमधाम से मनाइएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमको बहुत सारी खुशियाँ देता है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर की महिमा करें, उसका गुणगान करें, उसको
धन्यवाद करती हूँ उसके गीतों को हम गाएं। और बहुत सारी कल के दिन मैं तो कहती हूँ कि हर एक जन इतनी खुशियाँ मनाए, क्योंकि वो हमारे कल का दिन परमेश्वर का दिन है, एक नया दिन है। धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का। और भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से बाहर गई हुई थी, जिस कारण मैं आप सभी के लिए परमेश्वर के वचनों को नहीं ला पाई। उसके लिए मैं आप सभी से बहुत सारी माफ़ी मांगती हूँ। तो और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मुझे माफ़ भी कर देंगे, ठीक है। तो भाई बहनों, अब एक और खुशी की बात मैं आपको बताती हूँ कि परमेश्वर ने इसी साल मुझे एक और मकान दिया है। तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ठीक है। तो परमेश्वर से आप जो भी कुछ मांगते हो वो विश्वास आप रिसीव कीजिए उसको, कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ये काम कर दिया है। तो देखिए ना, परमेश्वर आपको वो काम आपके लिए परमेश्वर आपके जीवन में निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक जिंदा खुदा बाप है। एक जिंदा खुदा हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे जीवन को संभालने वाला है, और हमको बहुत सारी खुशियाँ हमको देने वाला सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद करती हूँ, और उस परमेश्वर का अपने जीवन में और आप सभी के जीवन में बहुत सारी आशीषें मांगती हूँ, और आप सभी के जीवन को परमेश्वर अपनी आशीषों से भर दे, यही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी के जीवन जो कुछ आप मांगोगे कल के दिन, तो क्या आप जब भी मांगोगे इसको विश्वास के साथ में आप ये सोचिएगा कि आपको वो चीज़ मिल गई है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मांगो तो दिया जाएगा। तुम मांगो तो विश्वास के साथ मांगो और प्रतीति कर लो कि आपको वो मिल गया है। उसके द्वार को आप खटखटाओ तो निश्चित रूप से वो आपके लिए अपने द्वार को, अपने मन के द्वार को खोलेगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमेशा अपने मन के द्वार को उस परमेश्वर के लिए खोले रखिए, कि क्या पता वो कब हम आपके दिल में आ जाए, और कब वो आपके दिल में बहुत सारा घर बना ले आपके जीवन में, और आपके जीवन को खुशियों से भर दे। धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का कि आज उस परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दी, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों के जीवन में भी, क्योंकि विश्वास से मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास से आप प्रार्थना कीजिए, और जो भी कुछ आपको मांगना है उसको विश्वास के साथ में मांगिए, और उसको ग्रहण कीजिए कि आप मन में ही विश्वास रखिए कि आपको वो चीज़ मिल गई है। तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत सारा काम करेगा। धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर पर। हमेशा भरोसा रखिएगा और हमेशा उसको पुकारते रहिए, उसके वचनों को पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर घड़ी, अगर आप दिल से पुकारोगे तो वो हर घड़ी आपके साथ है, और हर समय जब भी आप उससे प्रार्थना करोगे, हर प्रार्थना को वो सुनने वाला परमेश्वर है, और हर प्रार्थना का उत्तर वो देने वाला सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो चलिए भाइयों बहनों, कल क्रिसमस है। आप सभी को बहुत सारी बधाई देती हूँ, और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ परमेश्वर लेकर आए, ये परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ठीक है। तो चलिए, हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। तो कल अपने आनंद में भर कर जाइएगा चर्च, और बहुत सारी खुशियाँ बटोर कर लाइएगा। अच्छी मिठाइयाँ खाइएगा, अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मनाइएगा, और मुझे भी बताइएगा कि आपका क्रिसमस कैसा रहा, ठीक है। तो हैप्पी क्रिसमस।